हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट लेने जा रहे हैं, दैट इज मटेरियल्स, इशू कंट्रोल एंड इट्स वैल्यूएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियल? Material means a schedule of item held at a particular point of time. It includes raw material, consumable stores, tools and maintenance material. Basically material का मतलब क्या है? A schedule of items means सामग्री। वे सभी आइटम्स जो एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में काम आए, जैसे कि रॉ मटेरियल, वही मटेरियल है। ठीक है, मटेरियल तीन तरह का हो सकता है: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, बेसिकली इन्वेंट्री और मटेरियल को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, सिनोनिम्स हैं ये एक दूसरे के। नेक्स्ट आता है मटेरियल कंट्रोल। अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। मेन यही पढ़ने वाले हैं कि मटेरियल का कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। Material control may be defined as a system which ensures the right quantity of material of a right quality at a right time and a place at the minimum cost. Material control से मेन मीनिंग ये है कि एक ऐसा सिस्टम जो सही समय पर सही क्वांटिटी, मतलब राइट टाइम पर राइट प्लेस पर सही क्वांटिटी अवेलेबल करवाए। ठीक है, हमने अभी चैप्टर की स्टार्टिंग पढ़ा कि इशू, कंट्रोल और वैल्यूएशन, तीनों टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। आपको पता होगा मटेरियल कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना मटेरियल के आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, और मटेरियल से ही हम स्टार्ट लेंगे कि हमारी कॉस्ट कम से कम आए, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसको कब इशू करना चाहिए, वेस्टेज इसकी कंट्रोल कैसे करनी चाहिए, ये सब पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो मेन हमारा काम ये है कि मटेरियल वेस्ट ना होने दिया जाए और कॉस्ट कम से कम आए और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। It is a systematic control over the purchasing, storing and use of material. Again वही, परचेज करते हुए भी आपको ध्यान रखना है कि टाइमली अवेलेबल रहे। ऐसा ना हो कि पीछे आपके स्टॉक पड़ा ही नहीं है और आगे प्रोडक्शन रुक जाए, उससे भी नुकसान होगा। तो टाइमली आप परचेज करें, स्टोर करें, और ऐसा भी ना हो कि इतना ओवर स्टॉक कर लें कि वो पड़ा पड़ा खराब हो रहा है ना। तो हर बात का ध्यान रखना कि मटेरियल प्रॉपरली कंट्रोल हो, मतलब हर बात का ध्यान रखना कि ना तो वेस्टेज हो, ना ओवर पड़ा रहे। ठीक है, और टाइमली अवेलेबल भी हो जाए, ऐसा ना हो कि ख़त्म हो जाए टाइम से पहले। तो इस बात के ऊपर पूरा पूरा ध्यान रखना। कॉस्ट को भी ध्यान में रखते हुए चलना कि मार्केट में आप प्राइस टाइम टू टाइम पता करते रहें, कभी अप हो जाता है कभी डाउन हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग कि कब कितना प्रोडक्ट परचेज कर लेना चाहिए, मतलब कि कब कितना रॉ मटेरियल परचेज कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी लेवल्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। फर्स्ट आता है क्वांटिटी कंट्रोल, सेकेंड आता है फाइनेंशियल कंट्रोल। क्वांटिटी कंट्रोल करना, अभी मैंने आपको बताया मेन एम तो यही है ना, क्वांटिटी कंट्रोल रही, क्योंकि आपके स्टोर में पीछे सामान होना चाहिए ताकि, क्योंकि प्रोडक्शन ना रुक जाए। एक लेवल इतना रखो कि आपकी प्रोडक्शन रुकनी नहीं चाहिए। जहां उस लेवल पर प्रोडक्ट पहुंचे, मतलब रॉ मटेरियल कम रह गया, आपने और मंगवा लिया। ठीक है, तो कंट्रोल रहता है क्वांटिटी के ऊपर पूरा। नेक्स्ट रहता है फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा, मेनली वो देखेगा कि फाइनेंस कैसे कंट्रोल की जाए, है ना। वो ऐसे मटेरियल में इन्वेस्ट करना पसंद करेगा जिसकी क्वालिटी को भी इफेक्ट ना पड़े और कॉस्ट भी कंट्रोल हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है नीड ऑफ मटेरियल कंट्रोल। अब ज़रूरत क्यों पड़ी मटेरियल कंट्रोल की? ताकि ईजिली अवेलेबल हो सके मटेरियल, जब जब चाहिए ये इंश्योर किया जा सके कि हाँ मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्कआउट मिनिमम एंड एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल। कोशिश यही की जाए कि हम मटेरियल में इन्वेस्ट एफिशिएंटली करें, ठीक है, और कम से कम खर्चा हमारा आए। नेक्स्ट है प्रिजर्व क्वालिटी। मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि प्रोडक्ट खरीदेंगे, मतलब रॉ मटेरियल खरीदेंगे, पर क्वालिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, क्वालिटी प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट है मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स।
मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है मतलब मटेरियल कंट्रोल का, ताकि एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनता रहे, मतलब एक रिकॉर्डिंग में रहे कि कितना इशू किया, ठीक है, कितना आ रहा है प्रोडक्ट और कितना जा रहा है। तो इस तरह से जब जब मटेरियल आपका आएगा तो आपको एंट्री करनी है, जब जब आप इशू करेंगे तब एंट्री करनी है, बैलेंस कितना रह गया है तब एंट्री करनी है। तो इस तरह से आपका प्रॉपर रिकॉर्ड भी मेंटेन होता रहता है। नेक्स्ट है अवॉइड मिस अप्रोप्रिएशन। अब आप प्रॉपरली अगर उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसका यूज़ जो है ऑप्टिमम से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके और वेस्टेज कम हो, तो ऑब्वियस ही बात है मिस अप्रोप्रिएशन नहीं होगा, अवॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट है अवॉइड स्पॉइलेज ऑफ मटेरियल। अगेन स्पॉइलेज मीन्स खराब होने से बचाना। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट जल्दी खराब होने वाला है और आपने जो सबसे पहले आया था उसे सबसे बाद में यूज़ किया, ऐसा ना हो ना। तो आगे हम कुछ मेथड्स भी पढ़ेंगे जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे, लीफो फीफो मेथड्स, तो उसमें आपको पता चलेगा कि लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। तो वो 2 टॉपिक्स हैं जिसमें आप ये देखते हैं, देखिए लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहले निकालें, एंड जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले निकालें। अगर तो प्रोडक्ट खराब होने वाला है ना, तो जो सबसे पहले आया था वो सबसे पहले निकालो, इशू सबसे पहले करो, ताकि क्योंकि आपको पता है कि वो जल्दी खराब होगा। जो सबसे पहले जितने, जैसे आप सब्जी ले लीजिए, नॉर्मल एक लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आप अपना वेजिटेबल्स हैं, आपको पता है कि वेजिटेबल पेरिशेबल इन नेचर है, जल्दी ख़राब हो जाएंगी। तो जो आपके घर में सपोज कीजिए 3 दिन की सब्जी इकट्ठी आ जाती है, ठीक है, तो नेक्स्ट लाने से पहले आप पिछली ख़त्म करने की कोशिश करते हैं ना, क्योंकि पता है आपको पहले वो ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। तो अगली तभी लाएंगे जब आपका पिछले एक ही दिन की रह जाएगी, तो नेक्स्ट ले आएंगे स्टॉक। तो वैसे ही हमारा बिजनेस में चलता है कि स्टॉक नेक्स्ट ख़त्म होने से पहले और आ जाए, टाइमली अवेलेबल हो, और दूसरा अगर ख़राब होने वाला है तो पहले उसे यूज़ किया जाए, देन दूसरा यूज़ किया जाए। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती है ताकि स्पॉइलेज और ना हो, और दूसरी बात आपकी वेस्टेज ना हो। नेक्स्ट आता है जी असेंशियल ऑफ मटेरियल कंट्रोल। एक तरह से आप इसे प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं। देयर शुड बी प्रॉपर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द बाइंग, रिसीविंग, इंस्पेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल एंड टू अकाउंटिंग फॉर देम। नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म्स फॉर ऑर्डर, रिक्विजिशन, इशू, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल शुड बी यूज्ड। तो देखा जाए तो मटेरियल कंट्रोल की ज़रूरत क्यों है, या इसके एसेंशियल्स क्या हैं, या इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। प्रॉपर कोऑपरेशन बना रहता है, कोऑर्डिनेशन बना रहता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जैसे जो परचेज डिपार्टमेंट है या जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अब परचेज डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बताएगा कि इतने प्रोडक्ट मतलब इतना रॉ मटेरियल मुझे चाहिए, तो परचेज डिपार्टमेंट को प्रॉपर पता होगा कि हाँ मुझे इतना खरीदना है, ठीक है। और वो मटेरियल जो मटेरियल इंचार्ज होगा उससे पूछेगा कि आपका कितना स्टॉक पेंडिंग रह गया है, कितना और मंगवाना है। तो इस तरह से परचेज डिपार्टमेंट, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, और अदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका आपस में कोऑपरेशन बना रहता है। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन ऑफ परचेजिंग ऑफ मटेरियल शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। सेंट्रलाइजेशन होता है सारा होल्ड अपने पास रखना, और डिसेंट्रलाइजेशन होता है होल्ड मतलब कहने का कि थोड़ा कंट्रोल जो है दूसरों के हैंड्स में भी देना, लाइक कुछ अथॉरिटीज़ दूसरों के हाथ में भी देना। अब सेंट्रलाइजेशन ऑफ परचेजिंग ऑफ मटेरियल ही बेस्ट रहेगा। वाई? क्योंकि एक ही को पता होगा कि कितना प्रोडक्ट पड़ा है, कितना और लाना है, ठीक है। तो एक ही के हाथ में जब ये चीज़ रहेगी तो वेस्टेज कम होगी। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ मटेरियल शुड बी अंडरटेकन। स्टैंडर्डाइजेशन प्रॉपरली होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर शेड्यूलिंग ऑफ मटेरियल शुड बी फॉलोड। आप प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करेंगे, ठीक है, मटेरियल का। एंड अ वेल प्लान सिस्टम ऑफ रिसिप्ट, स्टोरेज एंड इशुएंस ऑफ मटेरियल शुड बी फॉलोड। आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल सकते हैं इन सबको लेकर, ठीक है। आप स्टोरेज प्रॉपरली करेंगे, इशू, अब ऑब्वियस ही बात है एक पर्सन के हाथ में है, मतलब सेंट्रलाइजेशन है ये पावर, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। तो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होगा, कब इशू हो रहा है, कितना हो रहा है, कब आया, कितना आया, ठीक है, और कितना आप यूज़ कर चुके हैं, मतलब सारी इंफॉर्मेशन उसके पास रिकॉर्ड में रहेगी। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन अबाउट परचेज ऑफ मटेरियल, इशू, स्टॉक एंड ऑब्सोलीट एंड डिफेक्टिव स्टॉक शुड बी गिवन टू द मैनेजमेंट रेगुलरली। अब मैनेजमेंट के सामने जब सारी स्टेटमेंट जाएगी तो वो नेक्स्ट डिसीजंस लेने में उनको हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो एक तरह से मटेरियल कंट्रोल करना इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है।
नेक्स्ट आते हैं टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। इसमें फर्स्ट टेक्निक आती है जी ABC एनालिसिस ऑफ मटेरियल कंट्रोल। इस टेक्निक को हम ऑलवेज बेटर कंट्रोल मेथड भी कहते हैं और प्रोपोर्शनल पार्ट्स वैल्यू एनालिसिस मेथड भी कहते हैं। इसमें इस टेक्निक में क्या करते हैं, हम अपने मटेरियल को डिवाइड कर लेते हैं 3 कैटेगरीज में। सबसे हाई प्राइस मटेरियल को A कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, मीडियम प्राइस मटेरियल को B कैटेगरी में एंड लो प्राइस मटेरियल को C कैटेगरी में। इससे ये पता चल जाता है कि हमें सबसे ज़्यादा ध्यान, जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल है, वो A आइटम को ज़्यादा देना है और C आइटम को कम देना है। ठीक है, तो वही बात है, अपने मटेरियल कंट्रोल करने का ये एक टेक्निक है। नेक्स्ट टेक्निक आती है जी वेद एनालिसिस। VED, V मीन्स विटल, E मीन्स असेंशियल एंड D मीन्स डिजायरेबल। आपने देखा भी ABC एनालिसिस में ना हमने प्राइस के अकॉर्डिंग उनको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, बट ऐसा भी हो सकता है कि जो प्राइस जिसका सबसे कम था वो बहुत ज़्यादा बिजनेस में यूज़ होता हो, है ना, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं देखी हमने सिर्फ प्राइस के अकॉर्डिंग उसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ऐसा हो सकता है कि उसकी रिक्वायरमेंट इतनी पड़ती हो कि उसके बिना बिजनेस में प्रोडक्शन तक रुक जाती हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो उसको ध्यान जब ABC टेक्निक में नहीं दिया गया, उसका यूज यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है जी, वेद एनालिसिस इज प्राइमरली यूज टू हैव कंट्रोल ऑफ स्पेयर पार्ट्स, जिसको ABC एनालिसिस में इग्नोर कर दिया गया। ठीक है, तो ABC एनालिसिस में सिर्फ प्राइजेस को ध्यान दिया गया, ना कि उसकी रिक्वायरमेंट को। तो यहाँ पर मेन अटेंशन जो दी जाती है वो स्पेयर पार्ट्स के कंट्रोल पे दी जाती है। कहने को वो लेस वैल्यूएबल हो सकते हैं, बट उनकी इंपॉर्टेंस प्रोडक्शन में ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, स्पेशल अटेंशन देने की वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक विटल, एक असेंशियल और एक डिज़ायरेबल। फर्स्ट कैटेगरी है जी विटल, मीन्स ऐसे स्पेयर पार्ट्स जिनकी वैल्यू तो कम ही है, नो डाउट, बट उनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि अगर वो अवेलेबल नहीं हुए तो हमारी प्रोडक्शन रुक भी सकती है। तो ऐसे हम स्पेयर पार्ट्स को किस में इंक्लूड कर देते हैं, विटल में। ठीक है, सेकेंड जिनके थोड़ा उससे कम, एंड थर्ड जो डिज़ायरेबल है वो उससे भी कम। ठीक है, तो ऐसे कैटेगरीज में हम यहाँ पे अपने स्पेयर्स को इंक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है जी सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो क्या करती है जी, इन्वेंट्री के साइज को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। स्पेसिफिकेशंस जो हैं असाइन कर दिए जाते हैं हर प्रोडक्ट को जो कि स्टोर में अवेलेबल है। ठीक है, और स्पेसिफिकेशंस इतने क्लियर होते हैं कि परचेजर एंड सेलर जो है इजीली पता लगा पाते हैं कि वो सेम आइटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, और स्टैंडर्डाइजेशन मतलब स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को, क्वालिटी के अकॉर्डिंग मतलब प्रोडक्ट को डिवाइड कर देना। ठीक है, और इससे क्या होगा, आपकी कैरिंग कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट जो है कम से कम आती है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन। Classification and codification of material are essential for a good system of store keeping. Store keeping मतलब स्टोर में प्रोडक्ट को रखना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो। ठीक है, मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूसेज। उनको क्लासिफाई किया जा सकता है यूसेज के बेस पे, उनके नेचर के बेस पे। तो क्लासिफाई करना, प्रोडक्ट सेम नेचर का प्रोडक्ट एक प्लेस पर अवेलेबल कर देना। ठीक है, और कोडिफिकेशन जो उसे नेक्स्ट स्टेज है। कोडिफिकेशन से आप डिस्टिंक्ट कर पाते हैं कि कौन सा, जैसे मान लीजिए ए कोड, बी कोड, सी कोड। ए कोड मतलब बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, बी कोड मतलब थोड़ा सा कम बेटर क्वालिटी। ठीक है, तो इस तरह से कोडिफिकेशन करने से भी आपके मटेरियल कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट आता है जी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है जी, आप हर एंट्री के बाद, हर रिसिप्ट के बाद, हर इशू के बाद अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। उन रिकॉर्ड के जरिए, ठीक है, आप प्रॉपर रेगुलर चेक रख सकते हैं अपने मटेरियल पे। नेक्स्ट है जी मटेरियल टर्नओवर रेशो।
यह रेशो आपको मटेरियल के टर्नओवर के बारे में बताती है कि कब कब आपको मटेरियल अवेलेबल कराना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी ये रेशो हाई आती है तो वो आपको ये इंडिकेट करती है कि आपका मटेरियल जो है जल्द से जल्द यूज़ में आ रहा है और लेस इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, एक तरह से आपको ये बताता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है स्टॉक में कम है। और अगर आपका टर्नओवर जो है वो लो आए तो ये इंडिकेट करता है कि आपका जो स्टॉक है वो धीरे धीरे यूज़ हो रहा है, ठीक है, स्लो मूविंग है, एंड एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन को एक अलार्म दे देती है कि आप ओवर स्टॉकिंग ना करें, ठीक है। तो इस तरह से ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से आपको ये पता चलता है कि आपको एट अ टाइम कौन सा कितना ऑर्डर करना चाहिए, ताकि आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और कैरिंग कॉस्ट है वो दोनों कम से कम आए और मटेरियल जो है वो क्वांटिटी में ज़्यादा आए। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स। आपको जो स्टॉक लेवल्स हैं इस टेक्निक में क्या है जी, आपको डिफरेंट स्टॉक लेवल के बारे में बता दिया जाता है, जैसे कि रीऑर्डरिंग लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल। आप डिफरेंट लेवल पर पता लगा पाएंगे कि जैसे मान लीजिए डेंजर लेवल है तो इसका मतलब कि इसके बाद अगर और प्रोडक्ट मंगवाया है तो डेंजर है, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम लेवल मतलब ओवर स्टॉक हो चुका है आपका प्रोडक्ट जो है और इसके बाद ख़राब होने के चांसेस हैं, तो आप पहले प्रोडक्ट को यूज़ करें तब और मंगवाएं, ठीक है। मिनिमम लेवल मतलब आपको सेफ्टी स्टॉक बता रहा है कि इस लेवल के बाद आपको और प्रोडक्ट और मटेरियल मंगवा लेना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट जो है प्रोडक्शन में जा चुका है और आपके प्रोडक्शन ना रुक जाए, इसलिए आपको और मंगवा लेना चाहिए। और रीऑर्डरिंग लेवल कि ऐसा लेवल बता देगा कि आपको कब रीऑर्डर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो एक तरह से आपको डिफरेंट स्टॉक लेवल के ज़रिए पता चल जाएगा कि कब प्रोडक्ट को मंगवाना है और कब प्रोडक्ट को ओवर स्टॉक हो गया है तो इसीलिए कुछ टाइम के लिए परचेजिंग बंद करनी है, प्रोडक्शन बढ़ानी है, ठीक है। नेक्स्ट टेक्निक है जी प्रॉपर परचेज प्रोसीजर। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ परचेज मतलब कुछ ना कुछ उनको चाहिए होता है, ठीक है। सेपरेट परचेज डिपार्टमेंट होता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जैसे मान लीजिए जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उन्होंने प्रोडक्शन ही करनी है, क्योंकि उनके अगर वो परचेज करने लग गए तो उनकी प्रोडक्शन रुक जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए तो परचेज डिपार्टमेंट एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट में सारे अपना एक डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ दे देंगे मटेरियल कितना मंगवाना है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो वो परचेज डिपार्टमेंट जो है वो सबके बिहाफ पे इकट्ठा परचेज करते हैं और टाइम टू टाइम जो है अवेलेबल प्रोडक्ट करवाते हैं। इनका मेन मकसद ये होता है कि सही टाइम पे सही प्रोडक्ट सही क्वांटिटी में क्वालिटी वाइज अवेलेबल करवा दिया जाए। नेक्स्ट आता है प्रॉपर स्टोरेज प्रोसीजर। अब प्रॉपर स्टोरेज प्रोसीजर में एक तरह से कहा जा सकता है कि एक स्टोर है जिसमें एक स्टोर इंचार्ज बना दिया जाता है जो प्रॉपर एक रिकॉर्ड मेंटेन करके इशू करेगा, चेक करेगा कि कब कब और मंगवाने की ज़रूरत है, ताकि परचेज डिपार्टमेंट को जाके इंटीमेट करेगा। मैंने अभी आपको बताया था हर डिपार्टमेंट वाले परचेज डिपार्टमेंट को जाके इंटीमेट करते हैं कि कब उन्हें प्रोडक्ट और परचेज करवा लेना चाहिए, ठीक है, मतलब कितना प्रोडक्ट आपको चाहिए। तो ये प्रोडक्ट इंटीमेट करेगा कि कितना और चाहिए मटीरियल, जैसे मिनिमम लेवल पे रह जाएगा तो ये अपनी इंटीमेशन उन्हें दे देगा। और इशू कब कब हो रहा है, बैलेंस कितना है, तो प्रॉपर ये इसने स्टोरेज का प्रोसीजर देखना है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर इशू प्रोसीजर। अपना प्रॉपर ये भी रिटर्न यानी कि रिकॉर्ड में रखा जाएगा कि कब कब किस किस को कितना प्रोडक्ट जो है इशू कर दिया गया है। तो ये सारी टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए आप मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं तो कुछ भी वेस्टेज नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है यूटिलाइज होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइज होगा और आपकी कॉस्ट कंट्रोल होगी और वेस्टेज कम होगी। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर है। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।